आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग, चाहे अन्य जाति हो चाहे विश्वासी हो, आज बहुत से लोग खुदावंद के अभिषिक्तों पर उंगलियां उठाते हैं, दोष लगाते हैं, बुराइयां करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका कितना भारी दंड और कितना भारी न्याय और कितना भारी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये कोई झूठी बात नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप चाहे तो वचन में पढ़ सकते हैं। देखो, मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के अभिषिक्तों पर उंगलियां उठाई, उनका मजाक उड़ाया, उनका हंसी उड़ाई या उनको किसी प्रकार से दोषी ठहराने की कोशिश करी, चाहे वो कैसे भी थे, चाहे वो कितने भी सही थे, कितने भी गलत थे, लेकिन हम कौन होते हैं कि उनका न्याय करें। तो इसीलिए सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती थी कि हम खुदा के अभिषिक्तों पर, चाहे मैं कोई अन्य जाति हूँ, चाहे मैं किसी भी भगवान पर भरोसा रखने वाला हूँ, चाहे मैं खुदा के खुद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन वचन सबके लिए एक सा है। लेकिन लगा तो दोष रहा हूं ना। अगर मैं किसी पर दोष लगा रहा हूं तो ये बहुत बुरी और भयानक बात है। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों से सावधान रहना। अगर ऐसी गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेना कि इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं हैं। आज भी हमारा परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को, अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को, अपने अगुओं को, अपने दासों को अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखता है। जो उनको छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। और अगर कोई व्यक्ति, अगर परमेश्वर के लोगों को अगर कुछ बुरा भला बोलकर भूल भी जाएगा ना, लेकिन खुदा नहीं भूलता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। खुदा सच्चा न्यायी है और परमेश्वर ऑन द स्पॉट न्याय प्रकर्ता। लिखा है कि वो प्रतिदिन उसका न्याय प्रकट होता है, और लिखा है जो दिनों रात उसकी दुहाई देते हैं वो उनका न्याय तुरंत चुकाता है। जो खुदा के लोग सताए गए थे, या जिन पर दोष लगाया गया था, जिनको भरी भीड़ में मारा गया था, चांटे मारे गए थे, दोष लगाया गया था, बुराई की गई थी, कमियां निकाली गई थी, उनको जलील किया गया था, उनके चर्चिस को बंद किया गया था, या उनके नाम पर लांछन लगाया गया था, या उनको दोषी ठहराया गया था, या उनको झूठा दोष लगा कर उनको सताया गया या उनको मारा गया, तो ऐसे लोगों को जो खुदा के विरुद्ध में, खुदा के वचन के विरुद्ध में काम कर रहे थे, ये परमेश्वर की ओर से बहुत भारी और बहुत सामर्थी और बहुत गंभीर चेतावनी है। चाहे भी इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, वचन कभी टल नहीं सकता। वचन सत्य है, वचन को हम झुटला नहीं सकते। सत्य हमेशा जयवंत हुआ है। और ध्यान रखना, खुदा का वचन कभी नहीं टल सकता। धरती और आकाश टल जाएंगे, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। और खुदावंत के सच्चे और सामर्थी और बहुत गंभीर न्याय से बचने का और उसके दंड को अपने ऊपर से हटाने का और उसके क्रोध को अपने ऊपर से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ पश्चाताप और पश्चाताप। खुदावन के आगे अपने दिल से पश्चाताप करो कि प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, तेरे अभिषिक्तों के, तेरे दासों के, तेरे कलीसिया के, तेरे विश्वासियों के विरुद्ध में मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं गढ़ी और ऐसे ऐसे विचार किए, ऐसे बात किए, ऐसे काम किए, ऐसे शब्द बोले या ऐसा व्यभिचार किया, तो प्रभु मेरे उन सभी पापों को क्षमा कर दे। दिल से पश्चाताप करोगे तो ही क्षमा मिल सकती है, क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मैं आपको कुछ ऐसी गवाहियां देना चाहता हूं जो सच्ची गवाहियां हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, सत्य बदल नहीं सकता। ये गवाहियां आपको इसीलिए शेयर की जा रही ताकि आप दंड ना पाओ, ताकि आप मृत्यु को ना देखो, ताकि आप अपने शरीर, प्राण और आत्मा में, घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कलेश या किसी प्रकार का कोई उपद्रव या किसी प्रकार का कोई दुख या महादुख ना पाओ। इसीलिए ये वाली बातें आपको बताई जा रही हैं। तो ध्यान से समझना, कुछ ऐसी गवाहियां हमने सुनी है जिसमें परमेश्वर के कुछ अभिषिक्त रहे हैं और वो सच्चे विश्वासी हैं, और उनके ऊपर गंडे तावीज़ करने वाले लोगों ने, जादू टोना करने वाले लोगों ने उनको मारने के लिए रिश्वत ली, खुदा के लोगों को मारने के लिए रिश्वत ली कि, और वो भी गंडे तावीज़ वाले, वो जादू टोने करने वाले, वो ऐसे सामर्थी व्यक्ति थे, दुष्ट आत्माओं के इतने खतरनाक काम होते थे उनके द्वारा भी, कि वो एक बंदे को 1 हफ्ते के अंदर मारने की पूरी गारंटी लेते थे, 10 दिन के अंदर मारने की गारंटी लेते थे। और ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। और जब उन्होंने खुदा के विरुद्ध में काम करने की कोशिश करी और खुदा के साथ गलत काम करने की कोशिश करी, तो वो जीवित नहीं रहे। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला सामर्थी है। उसके आगे कोई गंडा तावीज या उसके आगे कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र या विद्या कुछ नहीं चल सकती। वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। मेरे भाई और बहनों, वो खासकर इन बातों के विरुद्ध है जो जादू टोना करके खुदा के लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। और दूसरा, इसके अलावा बहुत से लोगों ने खुदा के अभिषिक्तों पर दोष लगाया, उंगलियां उठाई, उनको गाली गलौज किया या उनका ठट्टा किया या उनका अनादर किया या उनकी निंदाएं की, बहुत प्रकार से उनकी आंखों में आंसू लाने की कोशिश करी। जब अगुओं ने अच्छा बर्ताव किया फिर भी उनको गलत ठहराया जा रहा है। अगुए किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं कर रहे तब भी उनको दोषी ठहराया जा रहा है। परमेश्वर के लोग या विश्वासी या पास्टर्स किसी के साथ गलत व्यवहार, मार धाड़ या काट पीट नहीं कर रहे, फिर भी उनके साथ मार धाड़ की जा रही है या चर्चे जलाए जा रहे
रहे थे या चर्चेस में तोड़-फोड़ करके मंदिरों की मूर्तियाँ रखी जा रही थी, उनको नहीं पता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को गँवाया है। अभी पिछले महीने की आपको गवाही बता रहा हूँ, पिछले महीने में शायद ये गवाही सुनी थी। तो सच्चाई क्या है कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के अभिषिक्त को किसी भाई ने कुछ दूसरे शब्दों से मतलब थोड़ा सा क्षति पहुंचाई थी, दूसरे शब्द बोले थे, तो उनका वंश खत्म हो गया और उनकी पत्नी भी खत्म हो गई। ये कुछ भी नहीं है। मेरी वाइफ को के अलावा, यहाँ तक कि मेरी वाइफ के साथ 3 लोगों ने गलत बर्ताव किया और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट की और कुछ शब्द भी दूसरे हुए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि देख, तू मेरी आंख की पुतली की नाई मैं तुझे संभाल कर रखूंगा और तेरे ऊपर से मैं पूरे मिस्र को वार कर फेंक दूंगा। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तो मेरी वाइफ के साथ जब इस प्रकार का बिहेव उन 3 लोगों के द्वारा किया गया तो 1.5 महीने के अंदर अंदर तीनों सो गए। 1.5 महीने के अंदर अंदर वो तीनों खत्म हो गए। ये सच्ची गवाही है। परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलकर हम जाएंगे क्या? ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपसे ऐसी गलतियां ना हो। और भी ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्तों को जिन्होंने मतलब लालचन लगाया या दोष लगाया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, दुष्व्यवहार किया, तो उनको पता भी नहीं चला कि उनके जीवन में कैसे शैतान ने काम किया। कलेश, लड़ाई दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स या कोर्ट केसेस, कैसे घर बिगड़ते गए और बिखरते गए और आंसुओं में होते गए। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि खुदा के अभिषिक्तों पर उंगली उठाई है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, खुदा के लोगों को सताकर, मसीह लोगों को सताकर, लेकिन इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। देखो, मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा, ये सच्चाई है। लिखा है दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय और उसका 23वीं आयत में लिखा है, वहां से वह बेतेल को चला। ये कौन है? ये एलीशा है। ये एलीशा के बारे में बात लिखी हुई है। एलीशा एलिया भविष्यद्वक्ता के चेले थे, ये उनके दास थे। तो हुआ क्या? एलिया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के पास जिंदा आकाश में उठा लिए गए अग्नि में रथों और घोड़ों के द्वारा। तो उसके बाद एलीशा बच गए और ये वाली बात बहुत से लोग जानते थे। तो यहाँ पर एलीशा जब यहाँ पर रह गए तो एलीशा वापस बेतेल को जा रहे थे। तो लिखा है, और मार्ग की चढ़ाई में चल रहे थे। एलीशा मतलब मार्ग की चढ़ाई में चल रहे थे कि नगर से छोटे लड़के, ध्यान से सोचना, ये बहुत गहरी बात है, कि नगर से छोटे छोटे लड़के आकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, मतलब मजाक उड़ाकर कहने लगे एलीशा का, परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषिक्त का, उस सामर्थ्य अभिषिक्त का जो खुदावंत के नजदीक रहता है, खुदावंत की उपस्थिति में रहता है। क्योंकि अब एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह भी कहा गया है कि परमेश्वर सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ। मतलब एलीशा भविष्यद्वक्ता और एलिया भविष्यद्वक्ता दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ्य रूप से प्रकट रहते थे। और सोच कर देखो, इसी एलीशा भविष्यद्वक्ता को कुछ छोटे लड़कों ने निकलकर उसका ठट्टा किया, मजाक उड़ाया और क्या कहा कि हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। ये साफ लिखा है 23वीं आयत में। मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूं, लिखा है, इन छोटे छोटे लड़कों ने निकलकर एलीशा भविष्यद्वक्ता का ठट्ठा किया, मतलब मजाक उड़ाया, सिर्फ मजाक उड़ाया। क्या कहा कि हे चंदुए, मतलब हे गंजे, ओए गंजे चढ़ जा, देख जैसे एलिया चढ़ गया ना स्वर्ग में, तू चढ़ जा, पहाड़ी पर भी चढ़ जा और वहां भी चढ़ जा। समझने की कोशिश करना, मतलब चढ़ने को लेकर बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एलिया भविष्यद्वक्ता स्वर्ग पर चढ़ गए थे और एलीशा को इस बात को लेकर किस तरीके से टीज किया जा रहा था, ठट्ठा किया जा रहा था कि हे चंदुए, हे गंजे, अबे गंजे चढ़ जा, अबे गंजे चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तो सोच कर देखो इसके बाद हुआ क्या। लिखा है, तब उसने, किसने? एलीशा ने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को गया और फिर वहां से शोमरोन को लौट गया। मतलब जब उस भविष्यद्वक्ता एलीशा भविष्यद्वक्ता ने जब खुदावंत की दुहाई दी तो यहोवा के नाम से उनको शाप दिया गया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले, थोड़े से मजाक करने के चक्कर में। जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा। अब सोच कर देखो, थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। लड़कों ने अपनी जान को गवा दिया और उनको पता नहीं था कि न्याय उसी समय उनके ऊपर प्रकट हो गया। चाहे बहाना कुछ भी था, चाहे बहाना मौत का था, एक्सीडेंट्स का था, चाहे अटैक पड़ने का था, चाहे दूर होने का था, चाहे लड़ाई दंगे का था, चाहे घटना का था, चाहे विपदा, चाहे आपदा का था, चाहे जानवरों के द्वारा मरने का था, न्याय प्रकट हुआ और वो खत्म हो गए। और इसके साथ साथ आपको एक और बताना चाहता हूं उदाहरण, ये सच्चाई है। पहला राजा और उसका 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में अगर हम पढ़े, लिखा है, और इज़ाबेल के विषय में यहोवा यह कहता है
कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़ाबेल को खा डालेंगे। मतलब ऐसा क्यों हुआ? इज़ाबेल ने ऐसी कौन सी गलती करी कि परमेश्वर की ओर से इज़ाबेल के लिए ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी की गई कि उसको कुत्तों के द्वारा खाया गया और उसका खून दीवारों पर लगा और उसको मिट्टी भी नहीं दी गई, ऐसी हालत उसकी हो गई थी। ऐसा क्या किया इज़ाबेल ने? इज़ाबेल ने भविष्यद्वक्ताओं को, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और उनको मरवाया और उनके साथ गलत बर्ताव किया। अगर पढ़ना चाहें, लिखा है दूसरा राजा 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और इज़ाबेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। मतलब इज़ाबेल के मरने से पहले ही उसके लिए मृत्यु तय हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आपके लिए एक बार पढ़ देना चाहता हूं, लिखा है दूसरा राजा और 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कि तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इज़ाबेल ने बहाया बदला मिले। मतलब प्रभु का आत्मा यहाँ पर कहना चाहता है कि जो परमेश्वर के जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो प्रभु के जो दास हैं, उनके साथ जो गलत बर्ताव इज़ाबेल ने किया है, जो उनका खून बहाया है, जो उनका अनादर किया है, जो उनके साथ गलत व्यवहार, गलत बर्ताव किया है, तो उसके बदले में लिखा है कि मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इज़ाबेल ने बहाया है बदला मिले। और अगर इसकी 10वीं आयत पढ़ें, दूसरा राजा 9 का 10वीं आयत, लिखा है और इज़ाबेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है, बहुत गहरी बात है। और आगे अगर हम पढ़ें तो आगे इज़ाबेल के साथ हुआ क्या? दूसरा राजा 9वां अध्याय और उसका अगर हम पढ़े तो 32वीं आयत से लिखा है, तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा कि मेरा कौन है। मतलब यहाँ पर राजा येहू पूछ रहे हैं कि मेरी तरफ कौन है भाई, मेरे फेवर में कौन है। और उसके बाद फिर राजा को कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इज़ाबेल क्या करके आई थी? तब इज़ाबेल यह सुन अपनी आंखों में सूरमा लगा और अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री क्या कुशल है। मतलब एक वे ऑफ टॉकिंग ही अलग था। तो उसके बाद राजा ने क्या आंसर दिया? राजा ने क्या बोला? तब उसने खिड़की की ओर अपना मुंह उठाकर पूछा, और कौन है? मेरी ओर कौन है? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। मतलब किसको? ये इज़ाबेल को। वो समय है जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि इज़ाबेल ने मेरे दासों और भविष्यद्वक्ताओं का खून बहाया है तो उसको उसका बदला मिले, और इसकी लोथ को मिट्टी देने वाले भी कोई ना हो, और इसकी लोथ को कुत्ते खाएंगे। तो ये वो समय था पूरा होने का। तो ये दंड इस समय, मतलब जब ये पूरा हुआ, तो पूरा होने से पहले ये सिचुएशन क्या थी? तो हुआ क्या? लिखा है तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? मतलब राजा पूछ रहा है कि भाई मेरे फेवर में कौन है और मेरे विरुद्ध में कौन है। पर इस पर 2 या 3 खोजों ने उसकी ओर झांका। किसकी ओर? लिखा है तब उसने कहा, मतलब राजा ने उन खोजों को कहा, अपने लोगों से कहा कि देख, जो इज़ाबेल खड़ी है ना, उसको वहां से ऊपर से नीचे गिरा दो। लिखा है अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से ऐसा लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। फिर भी देखो यहाँ पर राजा ने क्या, येहू ने कह दिया चलो जाकर उसको मिट्टी दे दो क्योंकि वो राजा की बेटी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लिखा है तब उसकी खोपड़ी, पांवों और हथेलियों को छोड़ कुछ और उसका नहीं पाया। मतलब उस इज़ाबेल के शरीर के अंगों में से क्या क्या मिला यहाँ पर साफ बता दिया। तब उसकी खोपड़ी, पांवों और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ और ना पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इज़ाबेल का मांस इज़राइल की भूमि पर कुत्ते खाएंगे और उसकी लोथ को मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। इज़ाबेल का शव इज़राइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये इज़ाबेल है।
तो मतलब इन बातों से हमें साफ पता चलता है कि जो भी लोग खुदावंत के वचन के विरुद्ध में, कहने का मतलब खुदा के भविष्यद्वक्ताओं के, खुदा के विश्वासियों के और परमेश्वर के जो चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, अपोस्टल है, प्रेरित है, टीचर है, प्रीचर्स हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, अगर इन दासों के विरुद्ध में कोई भी, चाहे अन्य जाति हो चाहे कोई विश्वासी हो, कोई भी खड़ा हो रहा था तो वो अपने ऊपर परमेश्वर के न्याय को लेकर आता है। ये सच्चाई है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बताता है, ये इतिहास बताता है और ये आज भी ऐसी ऐसी बातें पाई जाती थी। जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सताया, गलत बर्ताव किया, उनकी निंदा करी, उनका अनादर किया, उन लोगों के साथ कैसे कैसे हाल हुए ये वही जानते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसी गवाहियां मालूम है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। तो सोच कर देखो लो कितना भयानक है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने अभिषिक्तों को, उसने अपने विश्वासियों को, उसने अपने चेलों को, उसने अपने दासों को अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखा है। इसीलिए यह हर एक व्यक्ति के लिए चेतावनी है, चाहे कोई विश्वासी हो या कोई अन्य जाति हो, किसी को भी परमेश्वर के लोगों का न्याय करने का अधिकार नहीं है। वरन लिखा है हर एक घुटना उस परमेश्वर के आगे टिकेगा और हर एक जुबान उस सच्चे परमेश्वर के आगे अंगीकार करेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। कहने का मतलब यह है कि हर एक जाति खुदावंत के यीशु मसीह परमेश्वर के आगे घुटना टेकेगी और यीशु मसीह को है सबका न्याय करने का अधिकार। इसीलिए मेरा भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ और पश्चाताप करो, जो तुमने गलती की है उसको मान लो। क्यों? क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं और वचन में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और शैतान किसी भी तरीके से काम कर सकता है। लड़ाई, दंगे, कलेश, मौत, एक्सीडेंट्स, कुछ भी प्रकार के बहाने हो सकते हैं मृत्यु के। इसीलिए शैतान को और अवसर मत दो। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें, सच्चाई, खराई, पवित्रता का जीवन जिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार चले और ना ही खुदा के लोगों को सताएं, ना ही खुदा के चर्चेस को तोड़ें, ना ही उसके वचन के विरुद्ध में काम करें, ना ही उन लोगों के बारे में कोई झूठी घटना करें। वरन प्रभु चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, एक सच्ची ईमानदारी, सच्ची इंसानियत को प्रकट करें और सच्चाई, खराई, पवित्रता का जीवन जिए। प्रेम करे, क्षमा करे, दया करे, अनुग्रह करे, शत्रु से प्रेम करे, सताने वालों के लिए प्रार्थना करे, जो हमें श्राप देते हैं उनको हम आशीष दे। और आज खुदावंत के लोग क्यों सह लेते हैं किसी का दुख? क्यों सह लेते हैं सही होने के बाद भी इतनी सारी बातों को? क्यों दोष, एक दूसरे की दोष की बातों को, झूठी झूठी बातों को परमेश्वर के लोग क्यों सह लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका न्याय चुकाने वाला यीशु है। और जब खुदावंत न्याय चुकाने आता है तो अच्छे अच्छों की रूहें कांप उठती हैं। शुरुआत में तो इंसान को लगता है अरे मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने तो इसको चांटा मार दिया, उसको चांटा मार दिया, इसके साथ गलत व्यवहार किया, इस दास को मार दिया, इसका चक्कू मार दिया, इसके छुरी मार दी, इसको बंदूक मार दी, इसको गोली मार दी, इसको चांटे मार दिए, इसका चर्च से जला दिया, इसके परिवार को नाश कर दिया, इसके ऊपर एसिड फेंक दिया। उनको नहीं पता है, शुरुआत में सही लग रहा है, लेकिन शैतान भी शुरुआत में मीठी गोली देता है, लेकिन उसका असर बाद में होता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि मन फिराएं और पश्चाताप करें, पापों से तौबा करें और यीशु मसीह से हम प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु हमारे उन गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर जो हमने तेरी दृष्टि में बुरा था, जो हमने तेरे वचन के विरुद्ध में किए, जो तेरे दासों को सताने के द्वारा किए, हमें क्षमा करो। यीशु आपके लहू से में धो दे, इससे पहले कि शैतान फटके, इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो, इससे पहले कि शैतान बर्बाद करे, हमें पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, कोई मनुष्य नहीं। इसके साथ साथ एक और घटना बताना चाहता हूँ। घटनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको मालूम होगा मूसा नबी के बारे में, अगर हम पढ़ें गिनती की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय है, तो उसमें हम साफ साफ पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि जब मूसा ने किसी स्त्री से शादी की तो उसके बाद मूसा की बहन मरियम और हारून, इन दोनों ने मूसा के ऊपर दोष लगाया। मरियम ने दोष लगाया कि क्या तेरा परमेश्वर क्या तुझसे ही बात करता है, तूने उससे शादी क्यों कर ली, और मतलब उन पर दोष, मतलब मूसा नबी पर दोष लगाया, उंगली उठाई। तो उसी समय हुआ क्या कि परमेश्वर ने उनकी ये वाली बात, ये कहा, सुन लिया। लिखा है, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की है? लिखा है उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मतलब परमेश्वर सब बातें सुनता है, जिसने हमें कान दिए वो बहरा नहीं है। परमेश्वर सब बातें जानता है, देखता है, सुनता है और समझता है। लिखा है मनुष्य तो भारी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। तो परमेश्वर यहोवा ने मतलब उस हारून और मरियम की वो वाली बातें सुन ली जो वो मूसा पर कह रहे थे, दोष लगाकर, उसकी कमियां निकालकर, उस पर उंगली उठाकर। जैसे आज खुदा के लोगों पर उंगलियां उठाई जाती थी या दोष लगाया जाता, बुराई की जाती थी, उनको नंगा किया जाता था, या उनके कपड़े फाड़े जाते थे, या उनकी बाइबलें जलाई जाती थी, उनके चर्चेस तोड़े जाते थे, या उनके थप्पड़ चांटे मारे जाते थे, या गोली या चक्कू छुरी चलाए जाते थे उनके पास, उनके ऊपर। तो खुदावन ये सब चीजें नोटिस करता है, देखता है, सुनता है, समझता है, वो सब जानता है, लेकिन उसका न्याय प्रकट होता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और थोड़ा सा खमीर पूरा गुनाहटा खराब कर देता है। और लिखा है मेरे भाई और बहनों कि अगर हम गिनती का 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत का आधा पढ़े, लिखा है उनकी यह बात यहोवा ने सुनी, मूसा
फिर यहोवा ने उन लोगों से कहा, उन दोनों से कहा, देख मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू में बाना, तुम्हें फिर वहां पर बात करूंगा, तुमसे वहां पर बात करता हूं मैं, तुम पहले वहां पर मिलो, तुमने मेरे दास पर उंगली कैसे उठाई। कई बार हम लोग भी, हम चाहे विश्वासी हो या अन्य जाति हो, हम लोग भी बिल्कुल बेखटके और बिना किसी डर के खुदा के लोगों पर उंगली उठाते हैं या दोष लगाते हैं या बुराइयां करते हैं या उनको मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं या जख्मी करते हैं, और हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी या समझदार, बहुत फेवर वाला समझते हैं, बहुत सामर्थ्य और ताकतवर समझते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी बड़ी हमने गलती कर दी है। लिखा है, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तम्बू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने बात करता हूँ, प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। मतलब परमेश्वर पूछ रहा है, तुम क्यों नहीं डरे। मूसा से तो मैं आमने सामने बात करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दास के साथ ऐसे व्यवहार करने की, उनके साथ ऐसे बर्ताव करने की। मूसा ने चाहे कुछ भी किया, उसका न्याय चुकाने वाला मैं हूं, उसको देखने वाला मैं हूं, मैं सच्चा न्यायी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं न्याय चुकाऊंगा, लेकिन तुम कौन होते हो उसके बारे में ऐसी बातें करने वाले। तो लिखा है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। उसी समय ऑन द स्पॉट परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के अभिषिक्त पर दोष लगाने, उनके ऊपर उंगली उठाने या कुछ गलत बर्ताव करने के कारण है ना, मूसा की बहन मरियम तक को भी, सोचो उसकी बहन थी, मरियम तक को भी सफेद कोढ़ हो गया था। और हारून ने क्या कहा, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की ओर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन मतलब फिर हारून ने अपनी गलती का पश्चाताप किया कि इतनी बड़ी गलती मुझसे और मरियम से कैसे हो गई, और मरियम को इसका दंड उसी समय मिल गया। तो हारून डर गया। तो उसी समय हारून ने कहा कि देख, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि करके देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की है वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो गई हो। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। चाहे कोई अपना परिवार का छेड़ रहा है खुदा के लोगों को, चाहे अपना खून का रिश्ता खुदा के लोगों को सता रहा है, तो भी परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और वो सच्चा न्यायी है। वो झूठा नहीं है, वो झूठ को सही, सही को गलत नहीं बताता है, वो सही को सही और गलत को गलत बताने वाला परमेश्वर है। और अगर उससे कोई पश्चाताप करे तो वो क्षमा भी करेगा, लेकिन जानबूझकर हमें गलती नहीं करनी, क्योंकि लिखा है जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। और दूसरा, जो खुदा के लोगों पर उंगली उठाता है, देखो इस विषय में हमने जान लिया है, इसलिए हमें डरते कांपते थरथराते हुए हमें अधीन और नम्र बनकर परमेश्वर की अगुओं की अधीनता में रहना है। चाहे वो कुटिल भी हैं तब भी उनकी अधीनता में रहना है। हमें अपने आप को कोई ऐसा प्रकट नहीं करना है कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे आगे कोई किसी की नहीं चल सकती। तो ये मेरे भाई और बहनों, ये बहुत भयानक बात थी। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हम जान सकते हैं, जांच सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। कि खुदावन मतलब जब अपने अभिषिक्तों को अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखता है, तो उन अभिषिक्तों को चाहे उनके खुद के खून के रिश्ते भी छेड़ रहे हैं, खुद के खून के रिश्ते भी उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करता है। वो ये नहीं देखता कि ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसका बाप है, ये इसकी माँ है। बस वो इतना देख रहा है कि मेरे अभिषिक्त को, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, इन्होंने क्यों सताया, इन्होंने क्यों गलत बर्ताव किया, इन्होंने चांटे छुरी थप्पड़ क्यों मारे, इन्होंने गलत बर्ताव क्यों किया, इन्होंने मेरे अभिषिक्त को क्यों छुआ। इसीलिए मेरे भाई बहनों, लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। अगर ऐसी गलती हुई तो पश्चाताप करो, ताकि तुम पर परमेश्वर का, हम में से किसी पर परमेश्वर का दंड और उसका ऐसा न्याय ना आने पाए। वो तो हमें बचाना चाहता है, क्षमा करना चाहता है, लेकिन हमने मजदूरी में खुदावन के न्याय को कमाते थे। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम क्षमा मान लेंगे, अगर आज्ञा पालन करेंगे, तो आज्ञा पालन की मजदूरी अनंत काल का जीवन है और परमेश्वर की बहुतायत से आशीष है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।